किया मार्क। सबसे पहले त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसको आपको बताना है, ABCD से है। और ये प्रश्न संख्या 101 पर चलेंगे। ये कहा गया है, पहला है, इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य दहेज समस्या पर प्रकाश डालना है, ये इसमें वाक्य है। और अंत में है, कोई त्रुटि नहीं है। क्या होगा इसका? सी है सर। सर थर्ड प्रकाश डालना। तो सी नंबर होगा। प्रकाश डालना। प्रकाश डालना, यहाँ डालता है। एकदम सही आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। विधाता का सर्वोत्तम, ये कि कहीं आया हुआ है, शायद 2018 वाला है, 2022 वाला है। मनुष्य विधाता का, सर 102 का बी है या सी है सर? देखिए, मनुष्य विधाता का बी, विधाता सर्वोत्कृष्ट की। कृति है। विधाता की सर की, विधाता की। कंफर्म, कंफर्म। आप जी। बाकी लोगों ने क्या किया है? विधाता की। सर बी, बी में विधाता error। की, मनुष्य विधाता की सर्वोत्तम कृति है। बीमारी के निमित्त मैं कल कॉलेज न जा सका। उत्तर क्या होगा इसका? सर यहाँ एक में निमित्त जो है गलती उसमें है। गलती है। सर फर्स्ट में। एक नंबर होगा। यहाँ कारण निमित्त होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। 102 जो है, 100, यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो, इसमें तो की जगह तब होगा, सॉरी जब होगा। तब की सर। सॉरी, नहीं, तभी होगा। होल्ड ऑन। यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दुभर हो सर जाएगा। जबकि की जगह जब लिखेंगे ना? जब लिखेंगे, हाँ, जब। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग मैच करते चलिएगा, मैं फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कठिन वाला है। देखिए, ये वाला है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। ठीक है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, कोई त्रुटि नहीं। कारण क्या है कि पहाड़ पर होता है या के ऊपर। अगर खाली पर लिखा रहता तब भी चल जाता, और पहाड़ के ऊपर मतलब जैसे मान लीजिए मेरा सिर पहाड़ है और इसके ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला 102 का प्रश्न क्या है बोले? इसका, 2 मैंने बताया पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। आप 2 नंबर चाह रहे हैं। जब दो का दो मैंने बताया, तो की जगह जब का प्रयोग होगा। ठीक है। कारण क्या है? यदि जो है ना, यदि के साथ जब का प्रयोग ज्यादा सर उचित रहता है। जबकि की जगह जब लिखेंगे ना? हाँ 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 इस वाले। हाँ, सॉरी, तो एक जबकि दिन की जगह ऐसा जब आएगा आएगा। जब मनुष्य का जीवित रहना हाँ। दुभर हो। जब मनुष्य का जीवित रहना दुभर हो जाएगा, ये सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कर दिया मैंने, चौथे में आते हैं। वे मित्र होकर भी क्या है, परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, बोलिए। इसमें एक शब्द रिपीट हुआ है, जी सर। परस्पर एक सर दूसरे को। परस्पर। या तो, हाँ, तो परस्पर नहीं होके एक दूसरे को यहाँ होगा, एक नंबर में गलती है। अगला देखते हैं। जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ। जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, क्या होगा इसमें? बोलू नहीं होगा, कहूँ। चले जाना। चले जाना। वेरी गुड, सर चले 3 जाना। नंबर है। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था। एकदम आसान है। 3 नंबर मित्र से। उसके घर से ले। मित्र से, एकदम कारक चिन्ह वाला हिसाब है कि इसमें गलत कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कारक चिन्ह मैंने आप लोगों को पिछली चर्चा में बताया था ना। ये कौन सा कारक है? से। आपादान। एक कार्य एक जगह सोकर दूसरी जगह हो रहा है, कौन सा कारक होगा? कारण अगर इसमें बस लिखा होता, ट्रक लिखा होता या ट्रैक्टर लिखा होता, तब जाकर के ये करण कारक होता है। ठीक है, मित्र से। अगला सर, प्रश्न है। सर 1 मिनट। हाँ, बोलिए।
हाँ सर ये आंसर चेक कैसे करें? अगर हमने जो टेस्ट दिया था तो हमारा उसमें आंसर कहाँ चेक करेंगे? नहीं दिख रहा है मुझे तो। लास्ट में जब पूरा में ही होगा तो आता है चेक करने का। नहीं है यस शायद। मैं भी वही खोल रही हूँ, तो वो वापस से न्यू टेस्ट, मतलब वही वाला टेस्ट स्टार्टिंग से हो जा रहा है। हाँ ठीक स्टार्ट है, फिनिश से करिए हो और रहा है। मतलब सर हाँ बस बोलिए। ऐसा है कि तुरंत ये चेक लास्ट कर में सकते हैं बार करने से, टेस्ट को बेक करने से पहले ही आप करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आप अपने आंसर देख पाएंगे। ठीक है, ये मैं सही बाद में बोल इसके रही ऊपर है। एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए मैं तो आज ये डाला सेशन था रख रहा हूँ। ग्रुप में बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। नहीं सर डाले तो थे बट लेकिन जैसे कि कल टेस्ट दिया अगर आज चेक करना चाहे तो नहीं, सर, ऐसे बाद में नहीं, तुरंत ही देख इस सकते विषय हो बाद में वाला। चर्चा करेंगे, इस विषय बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कंप्लीट करें उसे। यस सर। ठीक है, चलिए 3 4 कहाँ तक नंबर पहुंचे थे? 7 में थे हम लोग 7 6 7 इसी इसको में थे। खत्म कर लेते, आप नोट करते चलिए ना 1 2। यद्यपि वह स्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। इसमें 2 नंबर में गलती है। तथापि, यद्यपि का ये होता है Yes. तथापि। यद्यपि का जोड़ा होता है तथापि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर में। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। वृक्ष पर। हाँ, क्योंकि कोयल एक वचन है, अकेली है, तो कई वृक्ष पे एक समय में नहीं हो सकती, तो यहाँ वृक्ष होना चाहिए, पहला प्रश्न। अगला है कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा करते हैं। क्या होगा? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। कक्षा के सभी लड़के सर हमें लगा था श्रद्धा वर्ड हटेगा उससे शायद। गुरु जी के हो सकता है सर। कोई त्रुटि नहीं, नहीं गुरु जी की श्रद्धा, क्योंकि स्त्री नाम है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं माना जाएगा। वैसे पिपा सर वो इसके सर लेकिन जब आंसर मैंने में कहा दिया है ये कि देखा श्रद्धा आंसर वन बाय श्रद्धा वन, रखते हैं। 1 by 1 प्लीज, 1 by 1। सर हाँ उसमें बोलिए। था आंसर में, एक तो ये सुनने में ही अजीब लग रहा है बेटा गुरु जी की, लेकिन फिर भी आंसर जब मैंने देखा रीचेक करके तो उसमें लिखा श्रद्धा था रखते हैं। श्रद्धा रखते हैं। हाँ नहीं देखिए, गुरु जी अगर की है तो श्रद्धा रखते नहीं होगा। ठीक है, गुरु जी की गुरु जी की श्रद्धा रखते हैं, नहीं गुरु जी में श्रद्धा रखते हैं। तो इसके और सेकंड मन पार्ट है, में हाँ गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट है तो बोल लीजिए फिर से। नहीं, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए, आप देश के किसी भी बड़े शहरों या कस्बों में चले जाएं, चारों तरफ यातायात का तांता लगा दिखाई देगा। क्या है, कहाँ गलती है? एक में किया था क्योंकि शहरों या कस्बों मतलब शहर या कस्बे। एक एक करके एक आदमी बोल रहे। देखिए यहाँ बड़े नहीं होगा, सॉरी, किसी भी बड़े शहरों है ना, जब बड़े लगा है तो शहर एक वचन रूप में प्रयोग होगा। किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, तो ये पहले प्रश्न में गलती है। आगे बढ़ते हैं। सर तो उसमें कस्बों होगा या कस्बों में भी चेंज होगा? किसी भी शहर या कस्बे में चले जाएं, दोनों एक वचन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि किसी लगा है ना, किसी का मतलब अंग्रेजी में आप देखिए एनी लगाते हैं तो बहुवचन लगाते हैं क्या, प्लूरल लगाते हैं क्या? एनी के बाद वन ही आता है, एनी के बाद ऑल नहीं आता। उसी तरह से यहाँ एक वचन लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। क्या और कोई संदेह है अभी? चलिए 11वें में चलते हैं। 11वें में क्या दिया गया? थर्ड है। तकनीकी थर्ड। 3 नंबर। इसका आंसर इसी में दिया। अरे मुझे ही बोल लेने दीजिए। देखिए, वर्तनी की अशुद्धियों में हम लोग जल्दीबाजी में परीक्षा में बहुत गलती करते हैं। कैसी गलती करते हैं? अब जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है तकनीकी, आदत है नहीं हमारी। 9 में छोटी की मात्रा आप कंप्यूटर से मारेंगे तो यही अक्सर दिखाता है, लेकिन ये नहीं होगा। आधा क वाला तो एकदम नहीं होगा। और तकनीकी आप उच्चारण करेंगे तो तकनीकी, देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है
कि तकनीकी शब्द शुद्ध वर्तनी रूप है, इसका अर्थ प्राविधिक है। ठीक है, तो ये तकनीकी रहेगा। आगे बढ़े। अगला है, देखिए सुशील के 4 विकल्प दिए हुए हैं। आप एक नियम याद रख लीजिए कि जब 2 श एक साथ प्रयोग होता है तो सबसे पहले दंती श का प्रयोग होता है। यह नियम है कि 2 श होगा, जहां तालब्य श पहले, ये जो बड़ा वाला श है वह पहले प्रयुक्त नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सुशील ही सही विकल्प होगा। ठीक है, सर जैसे कि आगे अगर वो जो षटकोण वाला श होता है वो रहा और बड़ा श रहा, तो उन दोनों में कौन सा प्रयोग होगा पहले? षटकोण वाला में षटकोण वाला अंत में जाता है। षटकोण वाले श से आप कोई भी शब्द बहुत मुश्किल से ढूंढ पाएंगे, खाली षटकोण। शरीफा में भी नहीं होता, आप देखिएगा उससे शब्द ढूंढ पाना कठिन रहता है। आगे बढ़े, 13वें में चलते हैं। इसमें भी वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिया गया है। 3 नंबर है। चौथा सम्मति नहीं होगा, समिति नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, समिति। चौथा नंबर होगा। हाँ देखिए, वर्तनी, हाँ सुनिए, वर्तनी की अशुद्धि पकड़ने का एकमात्र उपाय है आप उसका उच्चारण करें। जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हम जो उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं। समिति, मी जल्दी से बोल गए, टी जल्दी से बोल गए, इसका मतलब छोटी होगा, हर्षी बोलते हैं इसको। अगला है 14वां, अनुशहरण। हरण का मतलब होता है किसी को किडनैप करना, तो हरण नहीं होगा, यह गलत है। अनुसरण, अनु मतलब अन्य को, नहीं होगा। अनुसरण, न नहीं होगा। सुमिरन भले हो सकता है, अनुसरण, शरण मतलब उसको फॉलो करना, जैसे होता है आगे फॉलो करना, तो अनुसरण, ये अनुसरण सही है, चौथा विकल्प। आगे बढ़े, बोलिए कोई प्रश्न? हाँ सर, बोलिए ना। हाँ बोलिए, नहीं सुन पाया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां है, हाँ बोलिए, बोल लीजिए, नहीं सुन पाया, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए चौथा विकल्प सही होना चाहिए, उन्नति। आप जब उच्चारण करते हैं, देखिए उन्नति 2 है, पहला वाला उन्नति जोर से बोला जा रहा है या ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसमें छोटी ई है, उन्नति उच्चारण में ही शॉर्टकट में आ जा रहा है, इसलिए चौथा विकल्प होगा। अब आते हैं हम 15वें विकल्प में। 15 नंबर है, संधि में हम लेके आ गए। निर्धन कौन सी संधि है? सर विसर्ग। बताइए, विसर्ग, नि प्लस ऐसे धन, पता चला? विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है 1 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, जैसे कॉलन अंग्रेजी में लिखते हैं। तो ये जो संधि है निर्धन, इसके अगर संधि विच्छेद करें तो आता है निह, न, नी में छोटी की मात्रा और 1 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, कॉलन बोलते हैं उसको, तो ये विसर्ग संधि आएगा। स्वर संधि में स्वर जुड़ते हैं आपस में, और व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन या व्यंजन हुआ स्वर या व्यंजन व्यंजन जुड़ते हैं, और तीनों तो हो ही नहीं सकता। नमस्ते, ये थोड़ा सा कठिन है। नमः धन अस्ते या नमस धन ते या नमः धन ते, 3 नंबर, वेरी गुड। विसर्ग संधि है, ये जो अह की मात्रा है, अह और ए मिल करके उसमें स जुड़ जाता है, इसलिए नमः ते होगा। 18वां में आते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है रमेश। एश का मतलब क्या होता है? पति या मालिक। पति कह देने से आप हस्बैंड मत समझिएगा, नहीं तो राष्ट्र का हस्बैंड हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, रघुपति मतलब रघु का पति, रघु तो पुरुष है तो उसका पति कैसे होगा, इसलिए पति शब्द का अर्थ होता है मालिक। इसीलिए सेना का पति वो हस्बैंड नहीं होता, क्या होता है? सेना का मालिक या सेना की देखभाल करने वाला। तो उस आधार पर रमेश, रमा का ईश, रमा का पति, रमा का मालिक, रमा का ईश्वर। ईश हमेशा बड़ी से शुरू होता है, क्योंकि खुदा ईश्वर बड़े होते हैं हमसे, तो इसलिए उनके लिए हम बड़ी का मात्रा प्रयोग करेंगे, और इसमें रमाधन ईश होगा दूसरा विकल्प। कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? अब यहाँ कंफ्यूजन है। समास का मतलब क्या होता है कि समास पे 2 शब्द जोड़े जाते हैं और योजक चिन्ह रहता है, जैसे कारक चिन्ह होगा
या कुछ इस प्रकार का और रहेगा। के लिए ज्यादातर कारक चिन्ह दो रहते हैं उसमें। नंबर कौन सा है? दो नंबर पंचानन। पंचानन, हाँ, पंचानन का दो रूप बनता है। पंच का मतलब पांच, ये वाला पंच नहीं, मुक्का वाला पंच नहीं है। पंच का मतलब पांच और आनंद का मतलब सिर या आंख। आनंद मतलब क्या होता है? हाँ, हाथ सर, हाथ। सिर होता है सर, अच्छा, मुंह सिर होता है। आप दशानन भैया को याद करिए, उसके 10 आनन है, ऐसे ऐसे 10 सिर है, इसलिए दशानन कहा गया है। इसी तरह पंचानन, जिसके 5 सिर है। कौन है 5 सिर वाला? बजरंग बली सर। बजरंग और कौन है? ब्रह्मा जी। हनुमान जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के तीन, नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी के 3 तीन है। सिर हैं। ब्रह्मा जी के 3 है। ठीक है। हाँ चलिए, ब्रह्मा जी का कुछ और नाम है, हनुमान जी। हनुमान जी होंगे। पंचानन, और इसका अगर हम हनुमान जी। आगे बढ़ते हैं, पंचानन हो गया। अब इसका हम समास रूप में अगर प्रयोग करें तो 5 सिर हैं जिसके, वह पंचानन होता है। समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। सर अगला सर लेते हैं। वो विद्याधन वाला नहीं हो सकता, मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, संधि और समास दोनों एक साथ कैसे उसमें ये एक हुआ। ही शब्द को सुनिए, विद्याधन, विद्याधन, धन, विद्या प्लस धन लिखेंगे तो विद्याधन होगा। समास में कैसे प्रयोग करेंगे? विद्या का धन, विद्या नहीं, के लिए गड़बड़ धन। है। सर नहीं, हाँ, ये शब्द नहीं आता है विद्याधन। सर हमको ना इस अच्छा। टाइप क्वेश्चन में थोड़ा और दिक्कत होता है सर, हाँ, जिसमें सर सर ये सोली हिंदी संधि ग्रामर में ना बिल्कुल समझ जाए attempt नहीं कर वर्ड रहे को हैं। भी। इस पर एक अलग से चर्चा करेंगे। संधि समास तक हम पहुंचे नहीं है, वहां मैं फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा कि ये है तो संधि हो जाएगा, नहीं तो जी सर, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक ही कोई बात शब्द नहीं। में संधि समास। हाँ, इसकी क्लास नहीं हुई है। हम लोग सर संधि सर विच्छेद समास नहीं हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव नीला है कंठ जिसका, महादेव होंगे। समास महादेव। बहुब्रीहि समास, और अगर ये भी संधि हो करें जाएगा। तो वेरी गुड। नील जोड़ कंठ, तो हाँ। दोनों ऑप्शन इसमें हाँ। सही है सर। पंचानन और नीलकंठ दोनों बन रहा है, बिल्कुल सही है आप लोग, दोनों बन रहा है। लेकिन मैंने नीलकंठ। प्रश्न सर इस नीलकंठ नहीं परीक्षा में आया बनेगा तो कैसे? सर। जो संधि का होता है लास्ट में क्या होता है, या तो मतलब कि विसर्ग होता है या तो वो होता है, लेकिन नीलकंठ नहीं है। नीलकंठ नहीं होगा कंठ क्योंकि कंठ सर नीला कंठ है। होगा ना, तो स्टार्टिंग में क से स्टार्ट हो रहा है, और ये संधि होता तो कोई ना कोई वो लगा होता, और ये मतलब कोई भी स्वर लगा होता। नीलकंठ, नीला कंठ, नीला प्लस कंठ नहीं होगा, नील और कंठ होगा, तो कुछ गड़बड़ होगी उसमें। मैं इसके ऊपर जब संधि और समास पे चर्चा करूंगा, 3 क्लासेस होंगे उस पे, उसमें आपका सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है निरालंब। निरालंब का संधि विच्छेद करिए। आलंब का मतलब खंभा होता है, ठीक है, क्या होगा इसका? सर दो दो विसर्ग 2 नंबर। विसर्ग संधि है, नि और आलंब। जो विसर्ग है और आ मिलके र में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये नेह धन आलंब होगा। इस पर मैं क्लास लूंगा तो आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। विसर्ग संधि चुटकियों में सीख जाएंगे आप लोग। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अंग्रेजी में होता है ना, उसी तरह से आएगा। अभी ये समास है, समास पे ही चल रहे हैं। कार्य कुशल। अब देखिए, कार्य कुशल का विग्रह अगर करेंगे तो अपने कार्य में जो कुशल है, इस तरह का शब्द आता है। कार्य में मतलब कारक चिन्ह लगा, तो कार्य कुशल कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, और क्या होता है उसमें? दोनों के बीच कारक चिन्ह शुरू में होता है और बाद में उसका लोप हो जाता है। जैसे कार्य में कुशल। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? रूप बदल जाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? आपस में लड़ाई वाली बात रहती है, एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तत्पुरुष समास है। आगे बढ़े। पर्णकुटी। पर्णकुटी क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष नहीं होगा, नहीं, तत्पुरुष नहीं होगा। बहुब्रीहि सर, और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। कर्मधारय होता है। कर्मधारय कर्मधारय। कारण क्या है? देखिए, कर्मधारय का पहचान है, अगर इस शब्द को हम तोड़ें तो पर्ण मतलब होता है पत्ता, पत्तों से बनी हुई कुटी, मतलब
विशेषता बता रही है। किसकी? कुटी की विशेषता है पर्ण, मतलब दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ऐसे शब्द जिसके दोनों में विशेषण और विशेष्य, इसमें विशेष्य कौन है? कुटी विशेष्य, मतलब संज्ञा शब्द है कुटी, और पत्तों से बनी, मतलब वो विशेषण रूप में है, तो इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। ठीक है, सर आगे बढ़े। हाँ बोलिए। सर लेकिन मुझे ये डाउट है कि कर्मधारय तो मतलब विशेषता जैसे कि जो कमल चरण होता है तो कमल के समान चरण कमल, चरण है, तो ये हाँ चरण कर्मधारय में कमल। आता है। और भी तो होता है, पर्ण कुटी नरसिंह भी कुटी जो है आता है उसमें, पर्ण के समान है। पत्तियों से बनी हुई कुटी होती है ना। तो पत्तियों की कुटी यानी कि फिर तो सर तत्पुरुष हो जाएगा ना। जी सर, इसका एक्चुअली आंसर पड़ोसी है। देखिए ये सब, हाँ एकदम सही बोली। तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय वगैरह आता है, उसी का ये खंडन बाद में, मतलब उसी का विभाजन किया गया समास में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब जैसे मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा में 4 रूप, 5 रूप, 6 रूप, 10 रूप पढ़ी होंगी ना जी सर। अंग्रेजी में। उसी तरह से तत्पुरुष के खंड हैं। ठीक है, खाली उसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे इसमें विशेषण विशेष का संबंध है, कहीं कुछ और रूप रहता है, जैसे इसके पहले हमने कहा था। तो उसी तरह से ये चलता है। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर, हानि लाभ। सर द्वंद्व द्वंद्व। हानि समास। लाभ क्या होगा? द्वंद्व हाँ, हानि लाभ मतलब पति पत्नी का संबंध मान लीजिए आपस में नहीं बनता हो। हेलो, नहीं नहीं क्लास में है, बताइए। हाँ कल भेज दीजिएगा सवेरे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले शब्द में। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। अरे 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, क्लियर है मेरी आवाज? देखिए हानि लाभ, हाँ तुम बोलिए। ठीक है, ये हानि लाभ जो शब्द है, हानि और लाभ दोनों दो किनारे हैं। जैसे पति पत्नी आपस में कभी नहीं मिलते, ठीक है, चाचा भतीजा दोनों अलग अलग से आते हैं, इसी तरह से ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, और इसे हाइफन लगा के जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है नरसिंह, बताइए। सर थर्ड ऑप्शन है हाँ, कर्म धारण। थर्ड ऑप्शन इसमें। नो सर 24 की बात कर रही हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या है? कर्मधारय। सर इसका विग्रह कीजिए ना, नरसिंह का समझ में नहीं आ रहा, कैसे विग्रह होगा? नरसिंह, ऐसा नर जो सिंह जैसा दिखता हो, ऐसा नर जिसमें सिंह का भी अंश है, तो सर इसमें विशेषता नरसिंह बता होगा। रहे हैं। नर सिंह जैसा दिखता है, अच्छा हाँ हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि आधुनिक युग का चाणक्य, ये तो विशेषता बताई जा रही है ना, विशेषण। ठीक है, तो नर सिंह जैसा या सिंह जैसा नर, वह हो गया आपका क्या है? कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं। गृह प्रवेश, कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? गृह में तत्पुरुष। सर तत्पुरुष। तत्पुरुष, वेरी गुड, सीख गए आप लोग, क्योंकि उसमें वो कारक चिन्ह है। गृह में प्रवेश, में लोप हो गया इसमें। अगला लेते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, 4-5 अरविंद आता सर, है। अरविंद। अरविंद सर। अभी नहीं जानता था, मैंने आज ही देखा। ठीक है, अरविंद है। इसके अलावा पंकज और नीरज भी होता है। जी सर, पंकज, नीरज। पंकज, जलज। जलज। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। अगला है, निम्न से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यह कंफ्यूजन रहेगी, और इसके कारण पिछली बार, सुन लीजिए, पिछली बार 5 प्रश्न लोगों ने गलत मारा था, जल्दीबाजी में जोश में आ गया। इसका तो पता ही है, ये नहीं को उन्होंने देखा ही नहीं। निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं, ये नहीं उन्होंने देखा नहीं और मार दिया। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं है, क्या आएगा इसमें? सर मयूर। मयूर। मयूर, मयूर मतलब मोर, पीकॉक। मोर। ठीक है,
रश्मि जो होता है रश्मि रथी, किरण से ही बना है, मतलब प्रकाश की किरणों पे जो रथ लेकर के निकलता है। किसने लिखा है रश्मि रथी? रामधारी सिंह दिनकर सर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और अश्रु मतलब भी प्रकाश होता है। अलाटमेंट का पारिभाषिक शब्द क्या है? ये एक नया जोड़ा गया है। आवंटन। 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 एक्चुअली इसमें एक गलती है इस प्रश्न में, वर्तनी है, वर्तनी। बंटन होता है, ब के ऊपर बिंदी आना चाहिए, वो अब छूट गया है। बंटन। हाँ, ये फोनेटिक में सीखने का ही नुकसान है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वर्ण का अपर्यायवाची। ध्यान दीजिए, पर्यायवाची नहीं है। क्या होगा? किंकिन सर, किंकिन। सर 4 नंबर जो है ना, 3 वो हेम होगा। किंकिन। सर हेम। हेम। हाँ, हेम का मतलब होता है स्वर्ण जैसा, इसलिए हनुमान जी को कहा गया है हेम शैलाबदेहम, मतलब उनका शरीर एकदम सोने जैसा चमकता हुआ दिख रहा है। और कनक, धतूरा और कनक दोनों एक ही चीज है। बिहारी बाबू ने कहा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और कंचन है, तो अब ऊपर का बिंदी छूट गया है। कंचन काया, सोने जैसी काया। ठीक है। सर किंकिन होगा। किंकिन कुछ और होता है, गड़बड़ है। हाँ सर देखिए सर, बोलिए। लेकिन 3 नंबर में ही किनकिन है, लेकिन इसमें 4 दिया है। उस दिन ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इस चीज के लिए। 25 29 ना, एक हाँ मिनट, सर, 29 का 4 दिया है। देखिए कुछ 4 मिस है, किया लेकिन है, 3 नंबर है। हाँ, कुछ ही था कुछ उस मिस दिन किया है थोड़ा। उसमें। वो बनाते समय कुछ मिस हो गया होगा, इग्नोर करिए। 1 नंबर आप लोग ले लीजिए मेरी ओर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर सर कौन सा केदार। दिए उसमें? कंचन। सर फिर से वो 29। किनकिन। किंकिन। किन 4 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। जी अगला सर। है केदार। ये तो सिनेमा भी देखा होगा आप लोगों ने, केदार नाम से। और केदार के नाथ कौन है? भोले बाबा, महेश। महेश होंगे। महेश। वेरी गुड। महेश। इसी उनको महेश्वर भी कहा जा रहा है, तो ये बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, इंद्र नहीं होता है, इंद्र का कुछ और नाम है। अगला लेते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है? इसमें नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होता है? अनपढ़। अनपढ़ सर। अनपढ़, इलिटरेट। अनपढ़। वेरी गुड। चलिए, इसका है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, मतलब उससे मिलता जुलता। सिनोनिम्स अंग्रेजी में कहा जाता है इसे, हिंदी में समानार्थी कहा जाता है। भाग्य। भाग्य सर। भाग्य। भाग्य। अनूप जलोटा ने भजन गाया है। मैं एक्चुअली फिल्मों से या उससे ज्यादा सीखा हूँ। अनूप जलोटा ने एक भजन गाया है, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति ये हाथों का खिलौना। तो वहां नियति आया था, तो मैंने पूछा किसी एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बताया भाग्य, तब से याद हो गया। अगला लेते हैं दुख। दुख का क्या होगा? वेदना। वेदना। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर, मतलब एकदम समान समान अंतर ही लगा है। समानार्थी में भी है आपको। समानार्थक। समानार्थी। तो ये क्या आएगा? समानार्थक। Very good। समानार्थक। तब किया आप लोगों ने, अच्छा नंबर मिला होगा फिर तो। विस्मित का उपयुक्त अर्थ, ये पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन यहाँ उपयुक्त लिख दिया गया। विस्मित का उपयुक्त क्या होगा? हैरान। हैरान। हैरान हूं मैं। वेरी गुड। हैरान होगा, परेशान नहीं होगा। ठीक है। फिर इसका और भूला भूला हुआ नहीं हुआ हो तो सकता। भूला नहीं होगा। सर ठीक है, विस्मरण, विस्मित मतलब अचंभित हो जाना। हाँ, विस्मित मतलब अचंभित हो जाना, अरे मैं अचंभे में पड़ गया। ठीक है, अगला लेते हैं। अगला सर प्रश्न है तो द्रव्य का विस्मरण हाँ, और विस्मित का कोई कनेक्शन नहीं है। विस्मित से ही विस्मरण बना है, लेकिन विस्मरण भूल जाना वह क्रिया रूप में आ जाता है, और विस्मित जो है वह अचंभित होना होता है। थोड़ा सा अंतर आता है उसमें। अगला लेते सरप्राइज हैं। बोलेंगे सर उसको ना, सरप्राइज। विस्मित। सरप्राइज। हाँ, लेकिन हिंदी को हिंदी से सीखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगला है द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अक्सर पूजा पाठ में पेय पंडित जी पदार्थ। बोलते हैं द्रव्यम ये सर समर्पयामि। धन, सरल धन। पदार्थ। 90% लोगों ने तरल पदार्थ लिखा है, वो गलत है। द्रव्य नहीं, द्रव होता है, द्रव और व। मैंने ठीक है, खाद्य पदार्थ। वाह, खाद्य पदार्थ नहीं होगा।
अरे द्रव्य मतलब होता है पदार्थ जिसको गिना जा सके, वजन किया जा सके, पैसा। इसलिए पंडित जी बोलते हैं, पूजा पाठ कहीं होता है तो बोलते हैं द्रव्यम समर्पयामि, सोना चांदी हीरे मोती चढ़ाइए, लेकिन लोग पैसा देके काम चला लेते हैं। खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तरल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम, ये बड़ा कठिन है जानना। अर्वाचीन का मतलब नया अर्वाचीन नया मतलब नया होता है। प्राचीन प्राचीन प्राचीन। इसका विलोम प्राचीन। सर प्राचीन हाँ, हो क्योंकि नूतन भी नया होता है, नव्य भी नया होता है और नवीन भी नया होता है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं। मानव का विलोम दानव। दानव है ही नहीं इसमें। दानव। सर है, सर है सर है। है सर, फर्स्ट सर में ही मैंने है। एकदम सही है, दैत्य राक्षस मत कर दीजिएगा। ये तो बचपन से ही आ गया हमारे अंदर, हम सबके अंदर। विराग। विलोम शब्द बताइए। अनुराग का विराग। विराग। वीत विराग। होता है। ठीक है, अनु मतलब साथ चलना और वीत मतलब जो चला गया, विराग होगा। और 39वां है साकार। निराकार ब्रह्म। निराकार। बहुत आसान है। हाँ निराकार, ये तो आप लोग 100% स्कोर करेंगे इसमें। योगी, योगी का रोगी। भोगी। भोगी। गृहस्थ गृहस्थ नहीं होगा ना। सन्यासी, सन्यासी का गृहस्थ होगा। वेरी गुड वेरी गुड। योगी का भोगी होता है। विलोम हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर, जो अच्छा बोलता हो। इसमें कंफ्यूजन है, बताएं। सुभाषी। सुवक्ता सर, सुभाषी। सुभाषी। सुभाष। नहीं वक्ता होगा। बोलना वक्ता होता है। जो बक रहा है, बकर बकर कर रहा है, वो वक्ता कहलाता है। सुभाषणीय नहीं होगा, सुभाषी, जिसकी भाषा सुंदर हो। लेकिन जो अच्छा बोलता हो, बोलना वक्तव्यम होता है ना, किम वक्तव्यम, अशुद्धम किम वक्तव्यम, क्यों बोल रहे हैं, तो बोलने वालों को वक्ता कहा जाता है। जैसे काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, तो सुवक्ता होगा। अगला लेते हैं जलज, जो जल में जन्म ले। ज का मतलब जन्म लेने वाला, कौन है? कमल। ऑप्शन 2। कमल, वेरी गुड। और मछली, मछली भी तो जल में जन्म लेती है। जन्म कहाँ लेती है सर वो मछली? हाँ? जन्म लेती है मछली। मछली जल में रहती, जन्म नहीं लेती है। तो जलचर प्राणी में आ जाएगी मछली। ठीक है, सही है। कहीं कहीं कुछ लोग जलज सर वो तो वाटर एनिमल है ना, और यहाँ पर कहा गया है उसी में जन्म जलज लेने का वाला अर्थ। और उसमें रहने वाला, दोनों में अंतर है। ठीक है, अगला लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। जिसे सब विषय में जानकारी हो। सर्वज्ञ, जो सब जगह व्याप्त हो। जो सर्व देखिए पहला है सर्वज्ञ, मतलब जिसे सब कुछ जानकारी हो। जो सब जगह व्याप्त हो, इसको सर्वव्यापी कहेंगे। और सर्वाधिक विस्तृत को क्या कहेंगे? हैं? इसमें तो यही है। और जिसे बहुत सी भाषाओं का क्या हो, बहुभाषी होता है। सर एक नंबर। और बहुभाषी। सर जिसे सब विषय में जानकारी हो। सर एक नहीं, नंबर आंसर वन। एक होगा। अरे बाबा, मैं बाकियों का अर्थ बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने बताया सर्वज्ञ मतलब, ठीक है, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, इसका मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो तो बताएं। लेकिन आंसर तो शायद थर्ड ही दिया है। अरे बाबा, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सबका अर्थ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आंसर एक नंबर ही होगा, बाकी का अर्थ नहीं जानना हमें, यह रट लेना है और यही आ जाएगा। नहीं सर, जानना है सर। वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो सब जगह व्याप्त हो, इसको कहते हैं सर्वव्यापी। अनेकार्थी शब्द होता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो जिसे बहुत सी भाषाएं आती हैं, बहुभाषी बोलेंगे। ये तीसरे नंबर का मुझे नहीं पता, आप लोग बताएं। जो सर्वाधिक विस्तृत हो। सर तो बहुज्ञ को क्या बोलते हैं? सर्वत्र। क्या? बहुज्ञ को क्या बोलेंगे? वो बहुभाषी में आएगा। बहुभाषी में जो बहुत भाषाएं जानता हो, जैसे मैं 5-6 भाषा जानता हूँ, तो मुझे आप बहुभाषी कह सकते हैं। अब ठीक है, बहुज्ञ सब विस्तृत जैसा भी एक शब्द होता है। इसका मुझे भी नहीं आता, सर्वाधिक विस्तृत मुझे भी नहीं आता है। कल ढूंढ के बताऊंगा। ये नहीं थोड़ा ही सब जानूंगा, आप लोग भी कुछ बताइएगा बाद में। इसका अर्थ कल बताएंगे क्लास में। सर्वत्र इसका आंसर नहीं। मैंने देखा था, शायद यही दिया था थर्ड। इसका आंसर गलत था। आंसर में जो ये किसका? दिया हुआ है थर्ड ही दिया था आंसर में। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। इन चारों का अर्थ आप लोगों को अर्थ नहीं पता है तो गड़बड़ होगी, गड्ढे में गिरेंगे।
अर्थ तो एक ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बाकियों का अर्थ तो जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? बड़े भोले हैं आप सर। लोग, ठीक है, बहुत भोले हैं। सब जानिए तब जाके जीत होगी। अगला लेते हैं 44वां। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए बोल शब्द रहे चुनें। हैं कि टेस्ट में इसका परजीवी। आंसर गलत है। एक जी सर, नंबर हम थर्ड मैंने आंसर भी किया किया है। आंसर गलत था। ये ना जाने दीजिए ना, टेस्ट का, टेस्ट में गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर है ना। मैं एक क्लिक करने जा रहा था, बी हो गया, वो दिक्कत नहीं। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझिए। अब वो टेस्ट वाला रिजल्ट आप छोड़ दीजिए। अगला है जो दूसरे के सहारे जीता हो। परजीवी। 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 परजीवी 3 अच्छा, नंबर। फालतू मतलब, वेरी गुड, परजीवी सही होगा। फालतू मतलब जो पालता फालतू है का क्या अर्थ व्यक्ति होगा? जिसको जिसे जो हम पाला लोग दूसरे के पालते यहाँ हैं, जिसको पाला पाला जाए, वेरी जाए। गुड। पाला जाता अनाथ है, जिसका कोई जिसका कोई जिसका ना कोई हो। सहारा ना हो, जिसका कोई न हो। वेरी गुड, जिसका हम्म, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो हाथ, और जिसका ना कोई हो, सहारा ना हो, बेसहारा होता है। हम्म, परजीवी जो दूसरे पर आश्रित रहता जो है, वो दूसरे पर परजीवी है। सहारा, तो निर्भर रहता है। जो हाँ, दूसरे पर और आश्रित निराधार या निर्भर। जिसका कोई जिसका कोई आधार आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो, वेरी गुड, आप लोगों को सब पता चल गया, वेरी गुड। अगला है किए हुए को न मानने वाला। मतलब आप किसी के लिए कुछ काम करें और बाद में उसको ठुकरा दे रहे, क्या किए हो तुम, क्या होगा इसका? कृतज्ञ। कृतज्ञ। आप कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। दुराचारी दुष्ट आदमी को बोला जाता है, अविश्वसनीय नहीं होगा, कृतज्ञ होगा। अगला लेते हैं 46वां। अब यह कठिन धारा है। यहाँ देखिए इस तरह का रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक सूत्र पहले ही बताया था। इसमें क्या होता है, मैं जब वाक्य संरचना करवाता हूँ आपसे ट्रांसलेशन में, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले उसमें कर्ता ढूंढिए। वाक्य पढ़ते हैं पहले, हाँ। इसे 1 और 6 यथावत रहेगी, बीच वाली जो है उसको बदलना है। जैसे 1 नंबर है, जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार। दहकना क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या है? भर क्रिया। क्रिया ना ना, क्रिया नहीं, विशेषता है ना, दहकना विशेष। ठीक है। दहकना की विशेषता। क्रिया है, दहक, दहक संज्ञा रूप में आ जाएगा, और दहकना आप क्रिया कह रही हैं, चलना, खेलना, हाँ क्रिया भी हो सकता है, लेकिन सब स्वभाव लिख दिया है ना, तो स्वभाव फिर विशेषता आ जाएगा, विशेषण। तो क्रियार्थक संज्ञा भी हमने कभी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दहकना स्वभाव है, तो किसका स्वभाव है? अगले लाइन में कहीं है अग्नि अग्नि का। अग्नि, वेरी गुड। इसका मतलब अग्नि संज्ञा है, कर्ता है। तो वाक्य में हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि इसमें कर्ता कहाँ छुपा हुआ है, तो हमें मिल गया कर्ता, पहले निकल गया अग्नि का धर्म। अब अग्नि आया तो धर्म क्या है, उसके बाद मान लीजिए क्रिया रूप हम लेंगे या विशेषता, विशेषण। तो अग्नि का धर्म दहकना है, वेरी गुड। उसी प्रकार, जब उसी प्रकार संज्ञा हमने प्रयोग कर लिया, संज्ञा के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे? कर्ता के बाद क्या करेंगे? कर्म प्रयोग करेंगे ना। कर्म। तो कर्म क्या होगा? उसी प्रकार। कर्म मतलब संज्ञा है, सर्वनाम। तो दूसरी संज्ञा इसमें ढूंढेंगे, क्या है संज्ञा? मनुष्य। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का। उसके स्वभाव स्वभाव का पर्याय होना बस पर्याय पर्याय होना पर्याय चाहिए। होना चाहिए। तो एक इसका नंबर, मतलब कौन सा होगा आपको देख 1 लीजिएगा। नंबर सर। 1 नंबर। एक। ठीक है, 1 वो देख नंबर। लीजिएगा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या कितना है? 46। 46। 46 है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, 47 में आते हैं। 47वां प्रश्न कहता है, फिर से मैं सोचने लगा। ये पहला हो गया, ये यथावत रहेगा। अतीत क्या चला ही गया। उसके बाद है, मैं किसी तरह विश्वास नहीं कर सकता कि अतीत एकदम उठ गया है। अपने पीछे क्या हम एक विशाल शून्य मरुभूमि छोड़ते जा रहे हैं? कहाँ जाएगा वह? अब ये चारों वाक्य अलग अलग है, स्वतंत्र वाक्य है। आज जो कुछ हम कर सकते हैं, कल क्या यह सब लोप हो जाएगा? बताइए क्या होगा इसका? सर 3 नंबर होगा क्या? रॉ देखते हैं, ट्रायल लेते हैं। रॉ वाले में क्या है? रॉ में है, अपने पीछे क्या हम एक विशाल शून्य मरुभूमि छोड़ते जा रहे हैं?
एकदम सही है। फिर से मैं सोचने लगा अतीत क्या चला ही जाएगा, ये वाक्य कंटिन्यू होगा क्वेश्चन मार्क से, तो र होगा सबसे पहले। वेरी गुड, आगे। ऑप्शन उसके एक बाद ही है, अगला जोड़ी, उसके बाद तो ये तो ऑप्शन से भी तीन र हम के बाद eliminate वो कर आया है। सकते हैं। हाँ, एलिमिनेट तो बाद में आएगा, पहले तो वाक्य समझ में आए। र के बाद वो आएगा। वो क्या कहता है, देखिए, वो में आज जो कुछ हम कर रहे हैं कल क्या यह सब लोप हो जाएगा। वेरी गुड। लॉ के बाद आएगा रॉ के बाद वो, अब लॉ में आते हैं कहाँ जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद यह कहता है मैं किसी तरह विश्वास नहीं कर सकता कि अतीत एकदम उठ गया है और मुझे क्षिप्रा की लोल तरंगों पर बैठे कालिदास स्पष्ट। यह थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसे मैंने सूत्र बताया है, कर्ता, क्रिया और कर्म को आधार मानकर अगर ढूंढेंगे तो यह आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 90% लोग इसको गलत किए होंगे, ज्यादातर लोगों ने इसे 4 या 1 मारा है। आपने क्या मारा है शिल्पी जी? तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करने वाला मारा था। एलिमिनेशन से किया, लेकिन सर फर्स्ट मारा था मैंने। ज्यादातर लोग 1 और 4 ध्यान देंगे, क्योंकि जहां तुक्का मारना होता है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जो पहले दिखे उसको को मारो, तो पहला दिखा नहीं तो लास्ट नहीं मारते सर, हैं। पढ़ा आगे हुआ बढ़ो। था, पढ़ा था पूरा, पर वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे अरेंज करें, मतलब बहुत डिफिकल्ट लग कोई रहा था। बात नहीं, आ जाएगा, 2-4 दिन अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। 48वां लेते हैं, भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग। आगे क्या है, पढ़िए आप लोग भी। इसमें क्या आया है, किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति, सॉरी, उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। भारतीय स्वयं को उस समय कृत कार्य समझता है जब वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है। कठिन हो गया यहाँ के। यूरोप का कोई व्यक्ति लखपति होकर और ऊंची सोसाइटी में मिलकर स्वयं को कृत कार्य समझता है जब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता। अब ये जो उद्देश्य है ये कहीं ना कहीं जुड़ेगा, कहाँ जोड़ेंगे हम लोग? सपोर्ट है इसको। उद्देश्य मतलब चौथा लग रहा है। नहीं, इसमें उत्तर होगा 3 नंबर होगा सर। हाँ, रॉ देखिए, रॉ क्या है, भारतीय स्वयं को उस समय कृतार्थ समझता है जब वो माया बंधन से मुक्त हो जाता है। ये पहली शुरुआत होगी, क्योंकि पहले वाले वाक्य में देखिए भारतीय के बारे में है, इसलिए दूसरे वाक्य में भी भारतीय का अंश रहेगा, तो रॉ से शुरू होगा। अब इसमें देख लीजिए, एलिमिनेशन करें तो रॉ वाला 3 नंबर ही बचता है। रॉ के बाद वो आया है, वो क्या है, जब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता, ठीक है। सर ये दोनों जोड़ रहा है कि वो मुक्त हो जाता है, तो कब मुक्त हो जाता है, जब वो भोग और अधिकार से नहीं रहता। वही देखिए, ये रीअरेंजमेंट वाली जो कहानी है 2 तरह से करते हैं। पहला तो कर्ता, कर्म और क्रिया का हिसाब ढूंढ लेते हैं छोटे वाक्यों में। बड़े वाक्यों में क्या करते हैं कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध ढूंढते हैं। जैसे मैंने देखा 1 नंबर जो है भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग और उत्सर्ग है। इस 1 नंबर में आप अगर ध्यान से देखें तो एक चीज आती है कि उसके बाद यहाँ 2 वाक्य हैं, एक में यूरोप लिखा हुआ है और दूसरे में भारत है। तो चूंकि भारत का संदर्भ चल रहा है तो पहले भारत लाना होगा। तो आप देखिए भारत का क्या है, भारत का पहला आता है, रॉ वाला आता है, तो रॉ लेंगे भारतीय स्वयं को, चूंकि भारतीय साहित्य है इसलिए भारतीय जुड़ा। उसके बाद फिर उसके साथ दूसरे का संबंध, तो वो वाला आया जब उसमें भोग और अधिक। चूंकि भारतीय के बारे में बोलते हैं तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध हो गया जब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं होता, और इसी तरह फिर 2 जुड़ गया तो 3 जुड़ जाएगा। आगे बढ़े, अगला है सर ऑप्शन कौन सा है? 2 3 नंबर। सर एक डाउट है सर। क्या सर लॉ के पर्सपेक्टिव में हम लोग रॉ को देख रहे हैं, पहले हम यूरोप के संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव में हम भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं। अगर इस रूप में देखें तो सर मैंने क्या बताया, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध ढूंढना है। तो चूंकि उसमें भारतीय के बारे में चल रहा है, भारतीय साहित्य के बारे में चल रहा है, तो तत्काल यूरोप नहीं लाएंगे। मान लीजिए कोई कहानी वानी लिखते हैं हम लोग या सुनते हैं, तो एक सीन चल रहा है दूसरा सीन तुरंत आ जाता है क्या? एक सीन का पटाक्षेप होगा तब दूसरा चलता है। नाटक में देखिए, कहानी में देखिए। तो उसी तरह से जब भारतीय के बारे में 1-2 लाइन बोल लेंगे तब यूरोप से तुलना कराएंगे। पहले वाक्य में तुलना नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि
भारतीय पहला साहित्य है और यूरोप में व्यक्ति आ जाता है। तो जब आप व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो पहले भारतीय के बारे में बता लेंगे तब ना। ठीक है, सर यह क्लियर भी है, तो आगे हो बढ़े। सकता है क्योंकि भारतीय क्या? साहित्य का आदर्श त्याग और उत्सर्ग है, और यह में भी तो सर वही बता रहा, आदर्श को लेके ही बोला ना, साहित्य आदर्श है। हाँ सर, फर्स्ट के बाद सर या भी यह भी हो मतलब सकता है सर, सर ऑप्शन वो 2 बता रहा है सही है। वो। नहीं 3 ही होगा, क्योंकि भारतीय उपसर्ग आप एक काम करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, इसको आप लोग कॉपी में लिखिए, जैसे अरेंज हो रहा है ना वैसे कॉपी में लिखिए अपने से, और जो आपको प्रश्न लग रहा है उसको भी कॉपी में लिखिए। आप जब दोनों को लिखेंगे तो आपकी जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, क्या आवाज कट रही है आपकी? बोलिए, पहले में भी है लिखा हुआ। फिर से चलते हैं पीछे। हाँ, पहले में भारतीय है ना, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि रा आएगा। हाँ, तीसरा तो ऑप्शन सर लगा मतलब हुआ भारतीय, लॉ है। हाँ तो फिर दूसरे भारतीय है ऑप्शन में तो भी तो भारतीय सही। भारतीय शब्द आ गया, तो दो बार वो शब्द सर रिपीट साहित्य की होता बात, हुआ देखिए, भारतीय है, दो भारतीय बार रिपीट साहित्य होता हुआ लग रहा है। दोनों उसमें संबंध है। भारतीय साहित्य के बाद भारत के लोग क्या सोचते हैं कि हम माया बंधन से मुक्त हो जाए, वो हमारी उपलब्धि होती है। ठीक है, उसके बाद आता है जब उसमें भोग का मतलब माया बंधन से कब मुक्त होता है आदमी, तो भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता तभी ना माया बंधन से। तो माया जब मोक्ष बंधन और इस प्राप्त हो लाइन को जाता है। जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर लॉ में चलिए, अब वहां तुलना कर दिया गया है, यूरोप से उसकी तुलना कर दी गई है और अंत अपने पूर्वजों से कर दिया गया है। लिखिएगा, समझ में आएगा, फिर चर्चा करेंगे हम इस पे। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 का क्या होगा? प्रश्न है, रामानुज के दर्शन में मुक्तात्मा ईश्वर के समान है पर उसकी दृष्टि के साथ एकात्मकता नहीं होती। क्या होगा इसका? बोलिए। सर बी होगा क्या, मुक्ति मुक्ति दिख रहा है दोनों में। ये भी 3 नंबर होगा। या लॉ रहा हुआ। ये जो एक्सरसाइज है, मैं आपको एक विकल्प और देता हूं, आप इसको कॉपी में लिखिए पहले, जैसे आपने यहाँ देखा स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको कॉपी में नोट करिए, और नोट करने के बाद फिर प्रयास करिए, क्लियर होगा। इस पे फिर हम चर्चा करेंगे, बीच में कई बार हम चर्चा करेंगे जम्बल्ड सेंटेंस के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। ये आज का अंतिम सवाल है। कहता है, कवि ब्रह्मानंद की इस रचना का प्रतिपाद्य समाज और राष्ट्र है। ऐसे अवसरों पर वे नीतिकार और समाज सुधारक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अभी देखिए अवसर कहाँ आएगा इसमें। सबसे पहले बता रहा है कवि ब्रह्मानंद की रचना, मतलब ब्रह्मानंद के बारे में बता रहा है। ब्रह्मानंद एक कॉमेडी आर्टिस्ट भी थे साउथ इंडियन मूवीज के। तो इसमें मुझे जो लग रहा है वह लग रहा है सबसे पहले लॉ आएगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? इसके अतिरिक्त नीति और सर दर्शन। चौथा लग रहा सर। ये सर 4th लग रहा आपको वो लग रहा है? नहीं, इसमें लॉ होगा। मतलब समाज ब्रह्मानंद की प्रतिपाद तो है ही, इसके अतिरिक्त वाला पहले आएगा। इसके अतिरिक्त नीति और दर्शन पर भी इसमें लेखनी चलाई गई है। मतलब रचना के बारे में है ना, उससे पहले रिश्ता जोड़िए लोगों का, बाद में फिर दूसरा लाएंगे। लॉ के बाद फिर वो आएगा। वो क्या कहता है? समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कवि ने तीखे प्रहार किए हैं। और उसके बाद यह आएगा। यह क्या कहता है? तीखा प्रहार किए हैं, ये रचना में संबंध हो गया। उसके बाद वे नीतिकारक बनकर उभरे हैं, संबंध हो गया। और उसके बाद अंतिम, और ये इसका विकल्प तीसरा नंबर होगा। ठीक है, 50 नंबर का हमने आज किया। आज की चर्चा यही हम समाप्त करें, 10 बज गया है। अगली चर्चा दूसरे दिन करें, क्या लगता है?